आज के दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े सुपुत्र साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी का जन्म दिवस है। मैं उनके जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी का जन्म पांवटा साहिब में 1687 में हुआ। संगत जी, उस समय साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी की उम्र 2-3 महीने की हुई होगी जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पहाड़ी राजाओं के साथ बंगाने के मैदान में घमासान जंग हुई। इस लड़ाई में गुरु साहब ने एक महान और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जिसकी खुशी में बड़े साहिबजादे का नाम अजीत सिंह रखा गया। छोटी आयु में ही बाबा अजय सिंह जी काफी बुद्धिमान थे। जहां उन्होंने गुरबानी का गहन ज्ञान हासिल किया, वहीं सिख योद्धाओं व गुरु पिता से युद्ध कलाओं में भी महारत हासिल की। साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी ने अपनी आयु का अधिक समय गुरु गोबिंद सिंह जी की छत्रछाया श्री अनंतपुर साहिब में ही व्यतीत किया। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की साधना की, तो कहा जाता है कि साहिबजादा अजय सिंह जी ने भी अपनी माता व दादी के साथ उन दिनों अमृतपान किया और खालसा फौज का वह हिस्सा बने। एक बार मई 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शनों के लिए संगत पोठाहार से आ रही थी, मगर रास्ते में ही संगत के सामान को लुटेरों ने लूट लिया। जब इस बात की खबर गुरुजी को मिली, तो गुरुजी ने अपने बड़े पुत्र को उन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए भेजा। साहिबजादा अजय सिंह उस वक्त मात्र 12 वर्ष के थे, तो साहिबजादा बाबा अजय सिंह 100 सिखों के जत्थे के साथ आनंदपुर साहिब के नजदीक गांव नूर पहुंच गए, जहां उन्होंने वहां के रंगड़ों को अच्छा सबक सिखाया जिन्होंने पोठाहार की संगत को लूटा था। अगस्त 1700 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने साहिबजादा अजय सिंह जी को तारागढ़ किले की वागडोर सौंप दी। एक बार जब पहाड़ी राजाओं ने तारागढ़ किले पर हमला किया, तो साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी ने बड़ी बहादुरी के साथ उनका सामना किया और उन्हें वापस भेजने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अक्टूबर 1700 में जब पहाड़ी राजाओं ने निर्मोहगढ़ पर धावा बोला, तो उस वक्त भी साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी ने अपने पिताजी का पूरा साथ दिया और दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाया। बाबा अजय सिंह जी का नाम उस वक्त बड़े बड़े योद्धाओं से जोड़ा जाने लगा था। एक दिन कलगीधर पाशाह का दरबार सजा हुआ था। एक गरीब ब्राह्मण रोता हुआ आकर कहने लगा, मैं जिला होशियारपुर के गांव बस्सी का रहने वाला हूँ। गांव के पठानों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी पिटाई करके मेरी पत्नी भी उठाकर लेके, और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सुना है गुरु नानक का दरबार सदैव ही निमानों व मजलूमों की रक्षा करता है। कृपया मेरी भी रक्षा करे, मेरी इज्जत मुझे वापस दिला दे। मैं हमेशा के लिए गुरु नानक के घर का ऋणी रहूंगा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहें। साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी को कहा कि बेटा जी, कुछ सिखों को साथ लेकर जाओ तथा जाबर खां से इस मजलूम की पत्नी छुड़वा कर लाओ। साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी 100 घोड़सवार सिखों का जत्था साथ लेकर बस्सी गांव पर धावा बोल दिया। जाबर खां की हवेली को घेर लिया तथा गरीब ब्राह्मण की पत्नी को जालिमों के पंजे से छुड़वा लिया। गांव पर हमले के समय दोषी के अतिरिक्त किसी और को कोई नुकसान नहीं होने दिया। अपने लक्ष्य को हासिल कर जब वह श्री अनंतपुर साहिब आए, तो गुरु पिता ने उनको बहुत सम्मान दिया। साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी ने ब्राह्मण को उनकी पत्नी सौंप दी तथा कुकर्मी जाबर खां को बंदी सजा दी। श्री अनंतपुर साहिब में हुए मुगलों तथा पहाड़ियों के हमले में भी साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी ने बड़ी दलेरी तथा सूझपूर्वक ढंग से उनका सामना किया, जिससे औरंगजेब बहुत तिलमिला उठा था। श्री अनंतपुर साहिब की घमासान लड़ाई के समय पहाड़ी राजाओं तथा मुगलों की फौजों ने श्री अनंतपुर साहिब को आधे साल से ज्यादा समय तक घेरा ढाली रखा, पर कुछ हाथ न लगा। जिसके बाद पहाड़ी राजाओं ने और मुगलों ने झूठी कस्में खाई, पर गुरु साहब फिर भी न माने। लेकिन सिखों के कहने पर गुरु महाराज जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा। जब आनंदपुर साहिब से निकले, तो गुरु परिवार तथा खालसा फौज अभी सरसा नदी के नजदीक पहुंचे ही थे कि दुश्मन की फौज ने पीछे से हमला कर दिया। इस संकट के समय साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी ने
अपने साथ कुछ शेरदिल सिखों को लिया और दुश्मन दल के सैनिकों को तब तक रोके रखा जब तक गुरु पिता तथा उनके सहयोगियों ने सरसा नदी को पार न कर लिया। बाद में स्वयं भी अपने साथियों के साथ नदी पार कर गए। इस तट पर जो जंग हुई वह सच में बहुत दलेरी भरी जंग थी। ये ऐतिहासिक जंग थी। नदी पार करने के बाद गुरु साहब तथा खालसा फौज के कुछ सिखों ने चमकौर साहब में चौधरी बुद्धिराम की एक गढ़ीनुमा कच्ची हवेली में गुरु साहब और कुछ सिख पहुंचे। इस गढ़ी के आसरे ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दुश्मन की फौज के साथ लोहा लेने का मन बना लिया और अगले दिन सुबह लाखों की फौज के साथ 42 सिखों का युद्ध शुरू हुआ। सुबह 5-5 सिखों के जत्थे बारी बारी दुश्मनों से युद्ध करने लगे और लड़ते हुए शहीदी प्राप्त करने लगे। सिखों को अपने साथियों को युद्ध करते देखकर साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी ने भी गुरु जी से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। जब उन्होंने गुरु साहब से मैदान जंग में जाने की आज्ञा मांगी तो कलगीधर पातशाह ने पुत्र को सीने से लगाया और कहा कि आज मैं तुम्हें रणभूमि में भेजकर धर्मी पिता का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। लगता है परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा ही इसलिए है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़े उत्साह और चाव के साथ साहिबजादा अजय सिंह जी को जंग की ओर भेजा, जितने चाव के साथ बारात में दूल्हे को भेजा जाता है। शीश पर सुंदर कलगी शोभ रही थी। जब वह बाहर निकले तो मुगलों की फौज को प्रतीत हुआ कि हजूर स्वयं ही गढ़ी से बाहर आ गए हैं। बाहर आते ही बड़ी सूरबीरता से साहिबजादा अजय सिंह जी लड़े और काफी वक्त लड़ने के बाद जब सब हथियार खत्म हो गए तो दुश्मनों ने चारों ओर से घेर कर साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी पर आक्रमण कर दिया। भारी संख्या में विरोधियों को सदा की नींद सुनाने के बाद बाबा अजय सिंह खुद आप भी शहादत प्राप्त कर गए, शहीद हो गए। सारा जिस्म तीरों व तलवारों से शल्ली हुआ पड़ा था, परंतु आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी थी। ऐसे सूरवीर योद्धा को मेरा बार बार प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। तो संगत जी, ये था साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी का संक्षेप में इतिहास। मैं आज के दिन साहिबजादा बाबा अजय सिंह जी, जिन्हें बाबा अजय सिंह जी भी कहा जाता है, उनके जन्म दिवस पर उन्हें मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।